नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली अपने कर रहे हैं 15वीं। तो अपनी इस प्रश्नावली को देखो, क्या है 15वीं प्रश्नावली आपकी आलेखों से परिचय। कि आलेख क्या होते हैं, इनसे इस प्रश्नावली में अपने परिचय करना है। तो देखो क्या दे रखा है, कौन कौन से आलेख हैं। जो पहला आलेख का प्रकार है वो क्या बताया है, दंड आलेख। दंड आलेख, इसमें क्या होता है, किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना की जा सकती है, समांतर रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी। कि इसको क्षैतिज में भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर में भी। मतलब इस प्रकार कोई दो चीज़ें हैं, जैसे एक कक्षा में दो विद्यार्थी हैं, तो देखो एक विद्यार्थी के गणित में कितनी आई, दूसरे के गणित में कितनी आई, एक कितनी आई हैं तो दूसरे कितनी आई हैं, इसके साथ दूसरे की तुलना, मतलब दो दो इकट्ठे मिलाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। चाहे एक की ही तुलना की जाए अन्य चीज़ से, कि वो इस सब्जेक्ट में इतना है, दूसरे सब्जेक्ट में इतना है, तो इसे क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं, कि उनकी तुलना की जाती है। इसके बाद है वृत्त चित्र। वृत्त चित्र में एक वृत्त को सभी भागों में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। कि आप अपने घर की बात ही ले सकते हो, कि आपने घर में कि कितने जने हैं और जने कितने हैं उस अकॉर्डिंग, नहीं तो खेल के अकॉर्डिंग ले लो। चाहे कि कितने प्रतिशत को क्रिकेट पसंद है, कितने प्रतिशत को हॉकी पसंद है, किसी को फुटबॉल, किसी को बैडमिंटन, किसी को टेनिस, तो उनका प्रतिशत लेके आप इस प्रकार जो आलेख है, पाई चार्ट है, इसको डिवाइड कर सकते हो। और ये इनके क्या होते हैं, कोण होते हैं। संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और प्रतिशत के हिसाब से फिर उनका कोण निकाल के और उनको इस पे दर्शाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा आलेख है वो है आयत चित्र। आयत चित्र क्या कहता है, दंड आलेख के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि अंतराल ना हो। ये भी जरूरी नहीं है कि अंतराल हो, जैसे लगातार सीक्वेंस में भी हो सकता है। आलेख है जो ये उसके जैसा ही होता है, इसमें तुलना नहीं होती। एक ही व्यक्ति के बारे में जैसे दर्शाया गया है कि 40 पे 45 में इतने हैं और उस एज ग्रुप में इतने हैं, उसमें इतने हैं। तो ये है दंड आलेख में दो को भी लिया जा सकता है, वो समांतर भी होता है और क्षैतिज भी होता है, और इसमें ये एक ही होता है। इसके बाद देखो 15.1 के अपने क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है, आलेख बनाकर दे रखा है। आपको आलेख बनाकर दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि रोगी का तापमान 1 बजे कितना था। अब देखो समय, ये वाली अक्ष कौन सी होती है, एक्स अक्ष होती है, और ये वाली अक्ष होती है वाई अक्ष होती है। आप इसका पैमाना भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर ग्राफ बना नहीं दिया इसने, आप पैमाना लिखोगे। पैमाना पहले एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, समय दे रखा है तो 1 घंटा, 1 घंटा दे रखा है ना। इसी तरह वाई अक्ष पर क्या दे रखा है, आपको तापमान दे रखा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 1 है, तो वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। ये तो है पैमाना। उसके बाद आप कह रहे हैं कि दोपहर 1 बजे। अब देखो 1 कहाँ बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं ये रे, 1 बजे वो क्या पूछ रहा है, रोगी का तापमान। 1 की सीध में जाओ, 1 की सीध में गए, उससे देखो इधर की तरफ, ये क्या आ रहा है, 37 और 36 के बीच में आ रहा है, तो इसका जो तापमान है वो कितना है, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वो पूछ रहा है कि रोगी का तापमान 38.5 कब था। अब 38.5 ढूंढो, 38.5 ये क्या हो गया इनके बीच में, इस पे आओ, जहाँ पे रेखा से टकराए उससे नीचे आ जाओ। ये कितने बजे हैं, 12 बजे। ये कितने बजे है, 12 बजे। इस तरह फिर वो कह रहा है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान ही था, तो वो समय क्या था। अब देखो समान कहाँ आ रहा है, ये समान है कि कहीं भी, ये चीज़ समान आ रही है। वो कितने कितने बजे है, 1 बजे भी और 2 बजे भी। रोगी का जो तापमान था वो क्या था, समान था। इसके बाद डी को क्या पूछ रहा है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था। अब देखो आपसे 1:30 बजे पूछा है, 1 और 2 के बीच, 1:30 बजे आ जाओ, उसके सीध में इधर आ जाओ, क्या था, 36.5 था। और किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ता है, उसका रुझान क्या है, बढ़ रहा है। देखो ये 10 के बाद और 11 तक ये क्या है, बढ़ रहा है ना, तो 10 से 11 के अंतराल में उसका तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखना है, ये दूसरे क्वेश्चन का आलेख है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2002 में 2006 में दोनों में कितनी बिक्री हुई। देखो 2002 में जो बिक्री हुई वो तो है 4 करोड़, और 2006 में जो बिक्री हुई वो कितनी है, 8 करोड़।
वो कितनी है 8 करोड़, और 8 + 4 कर दो तो वो कितनी होगी 12 करोड़। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया 12 करोड़। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2003 व 5 में, अब देखो 2003 में कितनी हुई 6 और 8 के बीच में है 7, और 2005 में हुई 10, फिर 10 + 7 कर दो तो वो कितनी होगी 17 करोड़। वो कितनी होगी 17 करोड़ होगी। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि वर्ष 2002 व 6 में बिक्रियों का अंतर पूछ लिया अब उसने। इसमें 4 करोड़ है और इसमें कितनी है 8 करोड़ है। 8 में से अब 4 को घटा दो, पहले टोटल पूछ लिया अब घटाव पूछ लिया, अंतर है तो घटाव करना है 4 करोड़। और किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक है। अब सभी का अंतर निकाल लो आप, 2002 का 3 से, इसका इससे देख लो कि सबसे अधिक किसका है। तो आपको देखते हुए ही क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, कोई औखा काम नहीं है इसमें। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, डायग्राम दे रखा है 2 सप्ताह बाद एवं 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। 2 सप्ताह बाद तो पौधे की ऊंचाई देखो कितनी थी, 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई 6 और 8 के बीच में है तो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई देखो कहाँ आ रही है 10, 3 सप्ताह बाद कहाँ आ रही है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद बी पौधे की ऊंचाई, पहले ए की पूछ ली उसने फिर बी की। अब देखो जो पहले बता दी वो किसकी बता दी, अपने बी की बता दी। पहले किसकी बता दी बी की, क्योंकि ये वाली लाइन है ये बी है और ये डैश वाली लाइन है ना जो ऐसे वो है ए। अब अपने ए की देख लेते हैं, ए की तो सेम ही है 7 ही है, और बी की इसमें देखें 2 सप्ताह बाद तो दोनों की सेम ही है, और 3 सप्ताह बाद ए की देखें तो 9 है। ए की देखें ना 3 सप्ताह बाद तो 9 है, और बी की देखें तो 10 है। और तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी, दूसरे में कितनी थी उसकी, दूसरे में उसकी थी 7, और तीसरे में उसकी कितनी होगी 9 होगी। तो फिर कितनी बड़ी, 9 में से 7 को घटा दिया 2 बड़ी। इस प्रकार इनको देखते हुए ही ग्राफ को आपको क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। देखो चौथा क्वेश्चन कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो आपको ग्राफ दे रखा है और उसके चित्र देने हैं। देखो कि किस दिन पूर्वानुमानित जो तापमान है और वास्तविक तापमान समान है, किस दिन समान है। अब देखो किस दिन वो एक ही बिंदु पर है, यहाँ पे एक ही दिन है, कौन सा दिन है मंगलवार, यहाँ पे एक ही बिंदु पर है तो कौन सा है शुक्रवार। तो इसका उत्तर क्या हो गया मंगलवार और शुक्रवार। और सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम क्या था, पूर्वानुमानित सबसे अधिकतम क्या था। अब जो पूर्वानुमानित है वो सबसे ऊंचा कहाँ है, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है ना, वो किसके बराबर है 35 के, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। और वास्तविक तापमान न्यूनतम कब था, तो वास्तविक तापमान है वो प्लेन ये वाली रेखा वास्तविक है तो ये सबसे नीचे कहाँ है ये रही, और ये न्यूनतम क्या था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। अब इन दोनों का रोज का अंतर देखो कि सर्वाधिक अंतर कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये सबसे बड़ा यही दिख रहा है। किस दिन पूछा है ना उसने तो बृहस्पतिवार ही आ जाएगा, कि बाकी सभी में तो ये पास है, ये देखो यहाँ पे पास है, यहाँ पे एक ही बिंदु पर है, यहाँ पे भी पास है, यही दूर है, ये एक ही बिंदु पर है, तो सबसे दूर क्या है यही है। तो ये कौन सा दिन है बृहस्पतिवार है, ये कौन सा दिन है बृहस्पतिवार है। तो इसी तरह आगे जो आपका छठा और सातवां क्वेश्चन है वो इसी तरह इनको देखते हुए ही आपको हल करनी है और कुछ नहीं है। तो ये आपकी जो 15.1 जो प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।